डायरेक्ट कनेक्शन हमारी एजेंसी के साथ नहीं बता पाएगी। तो इस कोड का एक ही बेनिफिट है कि वो देश आपके देश के ऊपर कभी ब्लेम नहीं कर पाएगा। तो जिनको ये कोड दिया जाता है, जब भी ये लोग पकड़े जाते हैं, देश की गवर्नमेंट को इनके ऊपर शक हो जाए, तो जो भी हैंडलर होते हैं वो क्या होते हैं, इनके साथ कनेक्शन को तोड़ दिया जाता है। और क्योंकि डायरेक्ट नॉक तो हैंडलर को नहीं जानेगा, क्योंकि बीच का जो कट ऑफ काम कर रहा था, जैसे आप समझ गए, ये एक इंपॉर्टेंट कोड है ये भी। अब हम आते हैं कोड नंबर 7, हैंडलर। बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। जैसे आपको समझ ही गए कि हैंडलर किसको मिला होगा। ये जो भी कोड होगा, ये डायरेक्ट उस देश का एक ऑफिसर होता है, वहाँ की सीक्रेट सर्विसेज का, चाहे वो CIA का हो, FSB का हो, मोसाद का हो, ये डिप्लोमेट पासपोर्ट पर गया हो या डिप्लोमेट तरीके से गया हो, इनडायरेक्ट तरीके से गया हो, किसी भी तरीके से अगर ये किसी भी देश में रह रहा है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ होता है, अपनी देश की एजेंसी के साथ होता है। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, हैंडलर एक वो इंपॉर्टेंट आदमी है जो हर जगह की इंफॉर्मेशन को या हर जगह के ऑपरेशंस को अपने देश की एजेंसी तक पहुंचाते हैं। ये डायरेक्ट अपने देश के साथ कनेक्ट होते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, अगर ये कभी भी पकड़े जाएं, अगर ऑफिशियली गए हों, तो वो देश डायरेक्ट इनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता। अगर सपोज करो डिप्लोमेट पासपोर्ट पर चाइना का एक ऑफिसर MSS का उस टाइम पाकिस्तान के अंदर रह रहा हो, और पाकिस्तान आर्मी को या पाकिस्तान ISI को पता चल जाता है यार कि ये जो एम्बेसी के अंदर रह रहा है, किसी भी तरीके से ये इनका कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है भाई, ये MSS का एक एजेंट है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको अरेस्ट नहीं कर सकती भाई। पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या करेगी, चाइना गवर्नमेंट को बोलेगी कि भाई आप इस आदमी को विड्रॉल करो, इसकी वजह से हमारे देश के अंदर अशांति हो रही है। लेकिन डायरेक्ट तरीके से आप हैंडलर को अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हैंडलर की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारे स्पैरो, एसेट, स्लीपर सेल, सबको क्या करता है, यही हैंडलर ऑब्जर्वेशन करता है और हर इंफॉर्मेशन को हैंडलर के थ्रू उस देश तक पहुंचती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने जितने भी कोड सुने, उन कोडों को हम सब साइड करते हैं। अब हम आते हैं फील्ड एजेंट के अंदर। फील्ड एजेंट वो है जो किसी भी देश के अंदर जाके वहाँ की हिस्ट्री बदल सकता है। एक फील्ड एजेंट के भाई 3 ही टारगेट होते हैं, एक बहुत बड़ा लीडर, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ा देश। बिल्कुल सही समझे आप। एक बहुत बड़े लीडर को मारना है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करना है, एक देश को ही ख़त्म करना है। एक फील्ड एजेंट दुनिया की हर ट्रेनिंग लिया हुआ, हर हथियारों में महारत हासिल, कोविड ऑपरेशन के अंदर महारत हासिल, कैसे आर्मी ऑपरेशंस करती है, कैसे गोरिल्ला वॉर किए जाते हैं, कैसे काउंटर ऑपरेशंस किए जाते हैं, इनको सब की ट्रेनिंग दी जाती है। और जो भी ये फील्ड एजेंट होते हैं, ये 100% मिलिट्री से ट्रेंड होते हैं। मिलिट्री की अपर ट्रेनिंग यार, स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग, मतलब आपको जितना भी, अगर आपने बॉन्ड की पिक्चरें देखी हैं, सब में इनको महारत हासिल होती है। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत पता है, जब भी ये किसी देश के अंदर ऑपरेशंस करते हैं, अगर एक फील्ड एजेंट पकड़ा जाता है तो 100% वो देश उसे डेथ पेनल्टी देगा। इसमें एक ही चीज़ है कि ये जिस देश के एजेंट होते हैं, वो देश कभी भी इन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। ये सिर्फ हमारा ही देश नहीं करेगा, ये दुनिया के हर देश का रूल है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर आपने सुना हो कि आज के टाइम में एक अननोन आदमी दुनिया के हर उस आदमी को किल कर रहा है जो हिंदुस्तान को थ्रेट कर रहा है। हो सकता है कि वो कोई फील्ड एजेंट हो, हमारा ही नहीं, किसी भी देश का फील्ड एजेंट। कि एक आतंकवादी जो होता है, जरूरी नहीं है कि हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहा हो। एक आतंकवादी ने अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाया, उनकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दी भाई। एक आतंकवादी ने इजराइल को भी नुकसान पहुंचाया, उनके बहुत सारे लोगों को मारा, कभी उनके प्लेन हाईजैक किया, कभी उनके प्लेयर्स के ऊपर अटैक किया, कभी उनकी आर्मी के ऊपर अटैक किया। एक आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। तो एक फील्ड एजेंट का काम है हर उस आदमी को खत्म करना दुनिया के उस कोने पर जाकर जो मानवता के लिए हानिकारक है। अब हम आते हैं एक ऐसे कोड के ऊपर जो आज तक शायद ही किसी ने सुना हो। बहुत कम लोग होंगे दुनिया में, मैं बोलता हूँ सिर्फ 1% लोग होंगे जिन्होंने इस कोड का नाम सुना हो। और इस कोड का नाम है घोस्ट। घोस्ट जिसको भी कोड मिल गया तो समझ लो कि वो किलर मशीन है। 007 आपने बॉन्ड सुना है ना, बॉन्ड से भी ऊपर। बॉन्ड को तो आप जानते हो, घोस्ट को तो आप दुनिया में कभी जान ही नहीं पाओगे कि घोस्ट कोड किसको मिला। कुछ एक कोड्स का नाम बताता हूं जिनको आप समझने की कोशिश करोगे और आप समझ जाओगे कि ये एजेंट दुनिया के अंदर कितने खतरनाक होते हैं। घोस्ट का पहला कोड नो फेस, समझ गए, जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं यार, जिसका कभी चेहरा ही नहीं है। इसका सिर्फ एक ही काम है, दुनिया के अंदर जाना और हर उस दुश्मन को खत्म करना जो उसके लिए देश के हित के लिए सही नहीं है।
चाहे किसी देश का प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, दुनिया में नो फेस का चेहरा कोई देख ही नहीं पाएगा। गोश्त का सेकंड कोड शैडो, परछाई, अंधेरे के अंदर जाके और सुबह अर्ली मॉर्निंग से पहले अपने दुश्मनों को खत्म करना। इसको महारत हासिल होती है अंधेरे में काम करने की। इसका एक और काम है शैडो का, दो टास्क, या तो बहुत बड़े आदमी को सेव करना या बहुत बड़े आदमी को किलिंग करना। बहुत बड़े आदमी को सेव कैसे करना, आप कोशिश करना अगर शैडो आपकी हिफाजत कर रहा है तो जीवन में आपसे जितना दूर रहेगा आप उतने सेफ हो। तो ये समझ लो कि शैडो आपसे दूर है तो आपका एनिमी आपसे दूर है। शैडो जैसे जैसे नजदीक आएगा तो इसका मतलब आपका एनिमी आपके नजदीक पहुंच रहा है। तो तब तक आप जीवन में सेफ हो जब तक आपका शैडो आपसे दूर है। गोश्त का कोड 3 ब्लैक आइस, काली बर्फ। बिल्कुल सही समझे आप। दुश्मन को खत्म करना, एविडेंस भी नहीं छोड़ना। ब्लैक आइस क्यों पता है? बर्फ का चाकू अगर किसी को मार दोगे तो निशान तो आपने आप ही खत्म हो जाएगा ना यार। तो इसका एक ही काम है, जब भी ये अपने एनिमी को खत्म करता है कभी कोई एविडेंस नहीं छोड़ता। और दूसरी चीज, हमेशा इसके पास एक गवर्नमेंट का बैकअप होता है। ये दुनिया के जिस भी गवर्नमेंट का कोड होगा तो इसके पास बैकअप 100% होता है, क्योंकि इसका जो टारगेट होता है वो बहुत बड़ा होता है यार। विंड मेकर, समझ गए आप, बिल्कुल नाम से समझ में आ रहा होगा आपको। किसी भी ऑपरेशन के बाद कुछ वक्त के लिए गायब हो जाना। बिल्कुल, एक टारगेट खत्म किया, कुछ टाइम तक अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन एजेंसी के बहुत कम ही लोग इसको जानते हैं यार। अगर सपोज करो कि सीआईए का कोई कोड विंड मेकर है तो ऐसा नहीं है कि पूरे सीआईए को पता होगा, एक या दो आदमी को ही पता होगा इस कोड का कि वो जो बंदा है उसका कोड है विंड मेकर। अपनी ही एजेंसी के बहुत सारे लोग भी इसे नहीं जानते। नेक्स्ट कोड क्लीनर, समझ गए? क्लीनर यार, सफाई करना। कोई भी ऑपरेशंस के बाद इसका काम होता है एविडेंस को खत्म करना। सपोज करो कि नो फेस ने एक ऑपरेशन किया यूएस की धरती में, तो क्लीनर का काम है उस एविडेंस को खत्म करना। अगर कोई भी एविडेंस छूट गया, इसका कोड होता है एविडेंस को खत्म करना और खुद गायब हो जाना और हमेशा गवर्नमेंट के टच पर रहना। गोस्ट का नेक्स्ट कोड साइलेंट ड्रैगन। अगर ये कोड किसी के पास है तो समझो उसका एक ही काम है, बहुत बड़े लेवल के आदमियों का हत्याएं करना, बड़े पॉलिटिकल किलिंग करना, ठीक है। लेकिन जब इतना बड़ा काम कर रहा है ये कोड, तो हो सकता है कुछ एक एविडेंस छूट जाते हैं, और वो एविडेंस क्या हो सकता है, डायरेक्ट आपके देश तक पहुंच जाए, आपकी गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम कर दें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्लीनर का काम था उन एविडेंस को खत्म करना। और साइलेंट ड्रैगन के बारे में और छोटी सी चीज, आपने सुना है कि इस देश में बहुत बारी अलग अलग बातें उड़ती हैं। कुछ लोग कहते हैं यार कि हमारे देश के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे होमी बाबा, वो एक प्लेन क्रैश में मारे गए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई ब्लास्ट हुआ था, कुछ लोग बोलते हैं फ्यूल टैंक पर ब्लास्ट हुआ था, कुछ लोग बोलते हैं मिसाइल से अटैक हुआ था, कुछ बोलते हैं कि नहीं एक नेचुरल डेथ थी। तो मैं बोलता हूं कि जिसने भी ये किया वो सीआईए का कौन था? साइलेंट ड्रैगन। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को खत्म करना। आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ को क्या है, एक मिस्ट्री माना जाता है। सेम ये काम क्या है, साइलेंट ड्रैगन का। लेकिन एविडेंस को कौन खत्म करेगा? कोड क्लीनर। नेक्स्ट कोड नाइट स्टॉकर, गोश्त का वो कोड। इसका काम नहीं है किलिंग करना, इसका काम है सिर्फ नजर रखना हाईली टारगेट के ऊपर। ये नॉर्मल चीजों पर नजर नहीं रखेगा है, ये बहुत हाईली प्रोफाइल टारगेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल के लिए पाकिस्तान के अंदर हाईली प्रोफाइल टारगेट कौन है इस टाइम? मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, आईएसआई चीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान। तो उनके ऊपर अगर जो भी नजर रख रहा होगा कंटिन्यू, तो सेम कोड डायरेक्ट किसके साथ टच में होता है? अपनी देश की सीक्रेट सर्विस के साथ टच में होता है। और ये जितने भी कोड मैंने आपको गोश्त के बताए, लेकिन 99.9% ये कभी पकड़े नहीं जाते। और इन कोडों के अंदर मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये इतने सीक्रेट कोड होते हैं कि जैसे आपको मैंने नो फेस बताया था, नो फेस क्या होगा? हजारों हत्याएं करने के बाद, कई मिशंस करने के बाद आपके देश के अंदर एक आम नागरिक के तौर पर रह रहा होगा। एक आम इंसान तो बहुत दूर की बात है, इस देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर भी इस कोड को नहीं जानते होंगे यार। आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में तबाही मचाने के बाद एक आदमी आप ही के बीच में रह रहा होगा। तो नो फेस हो सकता है, शैडो हो सकता है, साइलेंट ड्रैगन हो सकता है, जिनके बारे में
दुनिया कभी नहीं जानती। ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं और वो इतिहास के पन्ने कभी पढ़े भी नहीं जाते, क्योंकि वो किताब एक सीक्रेट सर्विसेज की किताब होती है। जिसका नाम ही सीक्रेट सर्विसेज की किताब हो तो कभी बाहर ही नहीं निकलती। तो आपको ये लग रहा होगा कि यार मैं आज के वीडियो में ये सब कुछ आपको क्यों बता रहा हूं, क्यों मैंने आपको महाभारत से लेकर आज की सीक्रेट सर्विस नो फेस तक बताया। सिर्फ इसलिए कि आपकी, हमारे परिवार की, इस देश की सुरक्षा के लिए एक आदमी एक अनजान कोर्ट के साथ पूरा जीवन बिता देता है, दुश्मन मुल्क में रहता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप सेफ्टी से रहो, हमारा देश सही सलामत रहे, हमारा झंडा हमेशा लहराते रहे। वो अपना सर्वोच्च बलिदान तक दे देता है यार, और आप कभी उसके बारे में जान भी नहीं पाते। आप खुद महसूस करो कि जब आप कभी रोड पर जाते हो यार, आप किसी बुजुर्ग की हेल्प करते हो या किसी गरीब आदमी की हेल्प करते हो, आपको कितना सुकून मिलता है। आपको दिल को लगता है यार कि मैंने आज क्या काम किया, किसी की मदद करी, आपको इतना सुकून मिला। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि कल आप इस देश के सीक्रेट सर्विस का हिस्सा बनो, इंडियन आर्मी का हिस्सा बनो, आर्मी का हिस्सा बनो, नेवी का, एयरफोर्स का, और आप बॉर्डर में रह के या एलओसी पार करके 147 करोड़ लोगों की हिफाजत कर रहे होंगे। आपको कितना सुकून मिलेगा ये महसूस करना। सिर्फ एक ही चीज याद रखना, देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, इस झंडे से ऊपर कुछ भी नहीं होता, ना मैं ना आप।